और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरियार के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। पेरियार तर्कवादी विचारक, लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वो ऐसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर थे जो सहजता से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर सकता था और अपनी इसी खासियत की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में वो समाज के हर वर्ग के लोगों को लामबंद करने में सफल रहे। अपने बेहद करीबी दोस्त सी राजगोपालाचारी की वजह से पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया। स्वाधीनता आंदोलन को लेकर पेरियार की प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन सभी 29 पदों से इस्तीफा दे दिया था जिन पर वे आसीन थे। इतना ही नहीं, पेरियार ने पारिवारिक व्यापार भी बंद कर दिया था। पेरियार ने खादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें सजा भी हुई। पेरियार ने भगत सिंह के राजनैतिक विचारों की प्रशंसा की और 29 मार्च 1931 को अपनी पत्रिका कडी अरसू में संपादकीय के माध्यम से उन्होंने भगत सिंह के बलिदान की सराहना की। पेरियार ने महिलाओं की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर सवाल उठाया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पेरियार ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्त्री पुरुष समानता के कट्टर समर्थक पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1940 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने की पेशकश की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत चुनिंदा व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से ये घोषित करना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना गलत है। वास्तव में तत्कालीन वायसराय लिनलिथ गो ने भारत की निर्वाचित प्रांतीय सरकारों से परामर्श किए बगैर 3 सितंबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी का मत था कि एकमात्र उपयुक्त चेष्टा अहिंसक रूप से युद्ध का विरोध है। सत्याग्रहियों को चुनने का काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया था। विनोबा भावे 17 सितंबर 1940 को वर्धा में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप उन्हें 1940 से 41 के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1958 में विनोबा भावे को नई तरह की सामाजिक क्रांति के प्रति समर्पण और सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में विनोबा भावे काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना और दवाएं लेना बंद कर दिया। 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। 1 साल बाद सन 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।